मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक दिन पहले समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से पानी में बहकर एक बहुत ही बड़ा जायंट आदमी समुद्र के किनारे आ गया था। इतने बड़े आदमी को देखकर वहां के मछुआरे काफी हैरान थे, इसीलिए वो मछुआरे लोकल पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। लेकिन उन लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि इतने बड़े आदमी के बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। लेकिन जैसे जैसे थोड़े थोड़े लोग उस बड़े से आदमी को देखने के लिए आते, वहां पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती। बात इतनी फैल गई थी कि वहां के साइंटिस्ट को भी वहां पर रिसर्च करने के लिए आना पड़ा। यहाँ हम एक स्टीवन नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं, जिसे खबर मिली है कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही बड़ा सा जायंट आदमी मिला है। स्टीवन को ये बात बकवास लगती है, लेकिन एक साइंटिस्ट होने के नाते उसे यहाँ पर अपने कुछ साथियों के साथ आना पड़ता है। साइंटिस्ट ने ऐसे जायंट्स के बारे में पहले सुना तो था, लेकिन असलियत में ऐसे जायंट्स होते हैं, वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उस बड़े से जायंट आदमी को देखने वाले लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उस जायंट आदमी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन वो तीनों साइंटिस्ट उस बड़े से आदमी के पास जाते हैं और उनके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं कि ये कितने साल का होगा, इसका वजन कितना होगा, देखने में तो ये जवान लग रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें देखते ही देखते स्टीवन उस बड़े से आदमी के हाथ के पास पहुंच जाता है, और उस बड़े से आदमी के हाथ को देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि उस जायंट आदमी का हाथ इतना बड़ा था कि उसके हाथ पर एक तालाब सा बन गया था और उसके अंदर मछलियां भी तैर रही थी। स्टीवन उस बड़े से आदमी के साइज को वहां मौजूद नन्हे नन्हे लोगों के साइज से कंपेयर करके सोचता है कि बस हम भी तो इसी की एक छोटी कॉपी हैं। जब भी उनमें से एक साइंटिस्ट बड़े से आदमी के ऊपर चढ़ जाती है और सभी लोगों के पास इशारा करती है, उसे देखकर लोगों को लगता है कि उस जाइंट आदमी से उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। फिर क्या, देखते ही देखते बहुत सारे लोग उस जाइंट के पास पहुंच जाते हैं और उस बड़े से जाइंट के ऊपर चढ़कर कोई इसके ऊपर कूद रहा है, तो कोई इसके ऊपर खेल रहा है, कोई स्लाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन स्टीवन चुपचाप एक जगह खड़ा होकर ये सब काफी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। इसके बाद स्टीवन के बाकी सभी साइंटिस्ट दोस्त उस बड़े से आदमी के ऊपर रिसर्च करके नोट बना रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता है, स्टीवन देखता है कि वहाँ के लोगों का उस बड़े से जाइंट के अंदर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। सभी लोग अपने घर पर वापस लौट रहे थे। 3 दिन बाद स्टीवन वापस यहाँ पर आता है, क्योंकि स्टीवन का अब इस आदमी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था। जब भी वो देखता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे उस जाइंट के ऊपर खेल रहे हैं, वहीं कुछ लोग उस बड़े से आदमी को काटने की तैयारी भी कर रहे हैं। स्टीवन वहां से सभी के जाने का इंतजार करता है, और जब वहां पर कोई नहीं रहता तो स्टीवन उस बड़े से आदमी के पास जाकर उस बड़े से जाइंट को बड़े ध्यान से देखता है। वो देखता है कि उस आदमी का शरीर सड़ने लगा है। जवानी की वजह से जाइंट का जो चेहरा कभी चमकता था, वो अब सफेद पड़ गया है। उसके शरीर का हर एक हिस्सा अब बड़ा ही अजीब लग रहा है। अब स्टीवन बहुत हिम्मत करके उस बड़े से आदमी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। स्टीवन उसकी चेस्ट पर चढ़कर देखता है कि उसका एक हाथ तो लगभग पूरा सड़ चुका है, और उसके इस सड़े हुए पार्ट को बर्ड्स और बाकी दूसरे इंसेक्ट खा रहे हैं। स्टीवन देखता है कि उस जाइंट की आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर हो गया है। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कोई तालाब के ऊपर बर्फ जम गई हो। स्टीवन अपने आप को उसकी आंखों में देखता है और ये महसूस करता है कि शायद इस बड़े से जाइंट आदमी के शरीर के सड़ने का दर्द इसकी तन्हाई के दर्द से कम है। अगली बार जब स्टीवन उस बड़े से जाइंट को देखने के लिए उधर जाता है, तो देखता है कि उस बड़े से जाइंट के कई सारे हिस्से सड़ गए हैं। उसके शरीर पर अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, काफी बुरा भला लिखा गया है, और ये सभी वहाँ के लोकल लोगों ने लिखा था। कुछ समय बाद स्टीवन दोबारा यहाँ आता है और वो देखता है कि उस बड़े से आदमी का तो सर भी अलग कर दिया गया है। उसके शरीर के कई सारे हिस्से बर्ड्स और इंसेक्ट्स खा रहे हैं। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंसान था। उस बड़े से आदमी के शरीर के साथ स्टीवन का जो लगाव था, अब वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कई हफ्ते बाद जब स्टीवन दोबारा से बीच पर आता है, तो वो देखता है कि उस बड़े से जाइंट के शरीर का अब कोई ऐसा हिस्सा बचा ही नहीं था जिसे देखकर वो पहचान सके कि ये कुछ समय पहले वाला वही जाइंट आदमी है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब यहाँ के सभी लोग उस बड़े से आदमी को भूल जाते हैं, और उस बड़े से जाइंट आदमी के बॉडी पार्ट्स शहर के अलग अलग हिस्सों में सजावट के रूप में देखने को मिलते हैं। एक दिन स्टीवन कहीं जा रहा था, तो वो देखता है कि उस बड़े से जाइंट आदमी का स्कल एक खाली मैदान में पड़ा है। उसके पार्ट्स को देखकर स्टीवन को ये रियलाइज होता है कि शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो या चाहे कितना भी छोटा हो, एक दिन वो शरीर खत्म हो जाता है और लोग धीरे धीरे उसकी यादें मिटा देते हैं। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।